गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक और परमेय संख्या का संबंध जानेंगे। एक परमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होंगे और q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कि हमने p लिया -2 और q लिया 5, तो देखिए -2/5 ये हमारी एक परमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से हमें ये ज्ञात होता है कि जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं वे सभी परमेय संख्या हैं, और ऐसी संख्या जो जिनमें भिन्न रूप हैं लेकिन कोई संख्या माइनस की है, चाहे अंश चाहे हर, यदि माइनस का है तो वो भी परमेय संख्या होगी। अब हम ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि क्या पूर्णांक भी परमेय संख्या होती है कि नहीं होती है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को यदि हम 1 से भाग दें तो उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। उदाहरण के लिए यदि हम 5 को 1 से भाग दें तो हमारा आंसर आएगा 5, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे यदि हम -3 में 1 से भाग दें तब भी हमारा मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, -3 ही रहेगा। इसलिए हम किसी भी संख्या के हर के रूप में 1 का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे -5/1, 15/1, 13/1, 24/1, 35/1, 0/1। अतः पूर्णांकों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः पूर्णांक भी परमेय संख्या होंगे। इसे हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। गणना के काम में यानी गिनती के काम में हम जो संख्याएं प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 अनंत तक जितनी संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 को और सम्मिलित कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -1, -2, -3 अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम और जोड़ दें तो ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं, यानी कि 0 धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। यदि हम पूर्णांकों में भिन्न संख्या जैसे 1/4, 1/2, 1/5 इन्हें और सम्मिलित कर दिया जाए तो ये हमारी परमेय संख्या कहलाती है। अभ्यास कार्य 1 का हल। अभ्यास कार्य 1 का पहला सवाल देखिए, पहली है -3। अब देखिए -3 संख्या पूर्णांक है, और कैसी पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। अब अगली संख्या है +6। +6 जो है वो क्या है? वो पूर्णांक संख्या है, और कैसी पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। 0 भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन ना तो ऋण ना ही धन। इसके आगे है 12/5। 12/5 पूर्णांक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बटा आ गया, यानी 12 चीज़ें कितने में बटी हैं? 5 में, तो इसलिए ये क्या हो गया? भिन्न संख्या है। इसके बाद आया 11/7। ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी भिन्न संख्या है। इसके बाद आया 1/-3। अब देखिए, चूंकि ये -3 है, यह है भिन्न संख्या नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है। ऐसे ही फिर आया -13/6। अब इसमें भी देखिए, क्योंकि -13/6 है तो -13 कितने में बट गया? 6 में बट गया है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन चूंकि 13 जो है माइनस का है, इसलिए ये भिन्न संख्या भी नहीं है। तो ना तो ये भिन्न है और ना ही ये पूर्णांक है। अब यह समस्या आई कि इन संख्याओं को हम कहाँ पे रखें।
इस समस्या को हल करने के लिए परमेय संख्या की अवधारणा आई, अतः यह सारी संख्याएं परमेय संख्या हैं। आज का अभ्यास कार्य। आज के अभ्यास कार्य में पहले प्रश्न में आपको परमेय संख्या किसे कहते हैं यह बताना है, तथा दूसरे प्रश्नों में कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं जिनका आपको हर में 1 लगा के इन्हें परमेय संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। धन्यवाद।